नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। तो हम देख रहे थे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो हमने पिछले वीडियो में यह देख लिया था कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के कौन कौन से डाटा सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अध्याय 7 की ओर। अध्याय 7 है कृषि एवं उससे संबद्ध सेवाएं। इसके पहले अध्याय चालू करने के पहले हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, करेंटली मेरे बारे में अगर जानना होगा तो करेंटली आई एम पोस्टेड पटवारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सीजी व्यापम, रैंक 5। अगर भी मेरे बारे में जानना होगा तो इंस्टा और फेसबुक आईडी से यहां से मेरे बारे में जान सकते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए। तो आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। तो जीएसडीपी में कृषि के क्षेत्र पर 2025-26 में 7.01 वृद्धि दर्शाई गई है। वृद्धि और कृषि के क्षेत्र पर हिस्सा प्रतिशत 10.20% दर्शाया गया है। कृषि का जो वृद्धि प्रतिशत है वो 7.01% है और हिस्सा प्रतिशत है 10.20% है। तो कृषि में हम क्या क्या पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे में? तो कृषि में हम 6 घटक पढ़ेंगे। ये पहला घटक है कृषि, दूसरा नंबर में कृषि विपणन पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर उद्यानिकी के संबंध में पढ़ा जाएगा, चौथे नंबर पर जल संसाधन, पांचवें नंबर पर पशुधन और छठवें नंबर पर मत्स्य। इतने सारे डाटा को हम देखेंगे, तब जाके ये हमारा अध्याय 7 जो इकोनॉमिक समीक्षा है 2025-26 हमारा खत्म होगा। तो आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैविक खेती योजना। जैविक खेती योजना 2014 से राज्य पोषित जैविक कृषि मिशन और 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि योजना हमारे राज्य में संचालित है। अर्थात 2014 से राज्य द्वारा और यही 2016 से इसका नाम बदल करके हो गया है केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम से परिवर्तित हो गया है, जिसके तहत 5 जैविक जिला निर्धारित किया गया है। 5 जैविक जिला में पहला जिला सुकमा, दूसरा जिला बीजापुर, तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा नारायणपुर और 5वां गरियाबंद। ये 5 जिले हैं जो दर्शाए गए हैं। कुल मिलाकर के बस्तर जोन के टोटल 4 जिले और एक गरियाबंद अलग से जिला, टोटल 5 जिला यहां से कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से जो विकास खंड है पूर्ण विकास खंड 22 जिलों में से एक विकास खंडों को क्या किया गया है? पूर्ण विकास खंड अर्थात पूर्ण जैविक विकास खंड बनाने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो जैविक खेती है 2025-26 में 12,200 हेक्टेयर क्षेत्र पर जैविक खेती की जा रही है और इसके लाभान्वित किसान की संख्या कितनी है? 21,942। तो 21,942 जो है वो कृषकों की संख्या है जो इस जैविक जिला का लाभ उठा रही है। इसी क्रम में देखते हैं कि जो फसल है उस फसल क्षेत्र का इसमें क्या क्या एनालिसिस है विगत 5 वर्षों में। ये 5 साल का डेटा 2021-22 से लेकर के 25, यह 5 वर्षों का है। 5 वर्षों का डेटा, औसत डेटा में किसमें क्या क्या हुआ है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कृषि औसत में रहा फसल के क्षेत्र पर, तो सबसे ज्यादा वृद्धि रहा है 2022-23 पर 9.85% के साथ में सबसे ज्यादा वृद्धि। सबसे कम वृद्धि प्रतिशत रहा है न्यूनतम, तो ये रहा है 2023-24 में 4.72% की वृद्धि की दर से। उसी प्रकार सबसे ज्यादा हिस्सा या योगदान, फसल का योगदान किस वर्ष सबसे ज्यादा रहा? तो ये रहा 2022-23 में 10.43% के साथ, 10.43% के साथ। और साथ ही साथ न्यूनतम योगदान प्रतिशत रहा है 2021-22 में 10.10% के साथ न्यूनतम योगदान फसल का रहा है। तो इसी क्रम में टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में कितने लाख किसान परिवार हैं? तो ये इतने 40.10 लाख किसान परिवार हैं, जिसमें से 80%
लघु एवं सीमांत कृषक के श्रेणी में आते हैं। तो ये जो 40.10 लाख किसान हैं, इनमें सीमांत कृषक 24.34 लाख, लघु कृषक 80.80 लाख और दीर्घ कृषक 6.97 लाख किसानों की संख्या सरकार द्वारा दी गई है। इसी क्रम में जैविक जो फसलें हैं, उस जैविक फसलों पर राज्य का धान किस्म का, मक्का एवं लघु धान्य और तीसरा तिलहन और दलहन, ये 3 कैटेगरी जैविक फसलों के सरकार द्वारा डाटा यह प्रदान किया गया है कि जैविक फसलें क्या है। तो धान में हमारे पास बासमती है, बादशाह भोग है, दुबराज है, पूसा सुगंध है, जवा फूल है, मोतीचूर है, जीरा फूल है, तुलसी मंजरी, काली कमोद, काली गिलास, तिलक कस्तूरी, जिसे ग्रीन राइस कहा जाता है। ये धान की कैटेगरी में, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रकार मक्का एवं लघु धान्य कैटेगरी में जैविक फसलें कोदो कुटकी, रागी, सांवा और कोसरा। साथ ही साथ तिलहन और दलहन में अरहर का ये किस्म, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, ये सभी की राज्य में जैविक खेती की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल से संबंधित क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट योजना है उस इंपॉर्टेंट योजनाओं को यहां पर लिया है जहां से प्रश्न बनते हैं। तो कुछ कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम देखते चलेंगे। तो जिसमें पहली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो भारत सरकार द्वारा चालू की गई थी 2015-16 में। किस उद्देश्य से चालू की गई थी? तो वर्षा जल संग्रहण में, संचयन में, सिंचाई स्रोतों के विकास, भूजल वर्धन को उपलब्ध जल को दक्षतापूर्ण बनाने के लिए इसको लाया गया था। कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 7,147 राशि स्वीकृत की गई है। और इससे लाभान्वित कौन लोग होते हैं? तो इससे लाभान्वित हैं 13,680 हेक्टेयर रकबा सिंचित यहां से किया जाता है, जिससे 16,140 हितग्राही लाभान्वित होते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देखते हैं। तो इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी 2016 में। किसानों के फसल की बर्बादी के लिए, आपदाओं से फसल को नुकसान आदि को बचाने के लिए इसे लाया गया था। और अभी वर्तमान में 2025-26 में बीमित किसानों की संख्या 15,32,046 है, जो इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। कृषि विपणन के संबंध में यह अगला हमारा घटक है, सेकंड नंबर वाला घटक। कृषि विपणन मतलब अर्थात एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट में क्या, तो हम सबसे पहले देखते हैं आदर्श मंडी। तो आदर्श मंडी की स्थापना की गई है। प्रदेश में 5 आदर्श मंडी हैं। 5 आदर्श मंडी कहाँ कहाँ है? तो धमतरी, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली और राजनांदगांव, ये 5 आदर्श मंडी हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ये 5 आदर्श मंडी से हाल ही में अभी प्रश्न आए हुए थे। अब कृषि उपज मंडी हमारे पास कितनी है? तो 69, यहां से भी प्रश्न आ चुके हैं। उप मंडियां कितनी है? तो 121, उप मंडी 121 है। तो अब इसी 69 को एग मार्ट नेट पोर्टल के माध्यम से 69 कृषि मंडी और 121 का 118 को इस पोर्टल के द्वारा जोड़ा गया है। 69 मंडी को और 118 उप मंडी को, इसमें से पूरा 69 को और इसमें से 118 उप मंडी को एग मार्ट नेट पोर्टल के द्वारा जोड़ा गया है। एग मार्ट जो नेट पोर्टल है वो भारत सरकार का है। इस विभाग का, विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय विभाग को, वो क्यों? क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के योजना अंतर्गत मंडी, समस्त मंडी और उप मंडी को क्या कराना है? कंप्यूटर उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 2006 से ये योजना चलाई जा रही है। साथ ही साथ राष्ट्रीय ई कृषि बाजार, ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट,
राष्ट्रीय कृषि बाजार, जब भी अगर ई जुड़ा है किसी के सामने, इसका मतलब यह है कि उस चीज को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर देना। जैसे ई गवर्नेंस, मतलब सरकार को इंटरनेट के माध्यम से गवर्नेंस कर देना, प्रशासन इंटरनेट के माध्यम से क्या करेगा, प्रशासन करेगा। ई बैंकिंग, मतलब बैंकों को इंटरनेट के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसे ई बैंकिंग कहते हैं। तो अगर ई है तो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार को क्या कर दिया गया है, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया गया है, ताकि जो कृषक और व्यापारी के बीच के जो बिचौलियां हैं, इन बिचौलियों को क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके, समाप्त किया जा सके, रोका जा सके। क्लियर है? तो 20 कृषक उपज मंडी को अभी तक जोड़ा जा चुका है, इसमें से जिसे 2 चरणों में जोड़ा गया है, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण में 14 कृषि उपज मंडी और दूसरा चरण में 6 कृषि उपज मंडी को जोड़ा गया है। तो 14 उपज मंडी में से पहला नवापारा, राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, भाटापारा, राजिम, बालोद, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और जगदलपुर। और अभी हाल ही में 2023 में 6 कृषि मंडी को जोड़ा गया है, उसमें से 6 हैं कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर और जसपुर। इस प्रकार टोटल 20 उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। अब आते हैं फसलों का उत्पादन और उसका रकबा, दोनों को देखते हैं कि क्या क्या कितना कितना है। तो फसलों के उत्पादन में सबसे ज्यादा धान को बोया गया है, फिर चना को, फिर गेहूं, फिर मक्का, फिर लाख तिवड़ा को बोया गया है। इतना 1000 हेक्टेयर में उत्पादन हुआ है और इतना 1000 मीट्रिक टन में उत्पादन हुआ है, ये बोया गया है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोया गया धान को अनाज के कैटेगरी में, दलहन के कैटेगरी में चना और तिलहन के कैटेगरी में राई सरसों को बोया गया है। ये बोया गया क्षेत्रफल है, बोया गया क्षेत्रफल। साथ ही साथ इधर उत्पादन में 1000 मीट्रिक टन में धान को, फिर मक्का, गेहूं, चना और लाख तिवड़ा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस बार चना और लाख तिवड़ा का डेटा नहीं दिया गया है, डेटा हमारे पास क्या है, अप्राप्त है। इसीलिए हम इस बार उत्पादन के दृष्टि से क्रम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। हाँ, इतना बताया जा सकता है कि जो अनाज है उस अनाज में सर्वाधिक उत्पादन धान का है, दलहन में सर्वाधिक उत्पादन का डेटा नहीं है, इसलिए हम नहीं बनाए जा सकते। तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का है। तो सर्वाधिक बोया गया धान और सर्वाधिक उपज हुई है धान अनाज में। दलहन में सर्वाधिक बोया गया है चना, परंतु दलहन का डेटा प्राप्त नहीं हुआ है। और सर्वाधिक बोया गया तिलहन में राई सरसों, परंतु उत्पादन में सर्वाधिक मिला हमें मूंगफली। इसी प्रकार फसलों का शुद्ध और कुल बोया गया क्षेत्रफल 2023-24 के हिसाब से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 141.27 लाख हेक्टेयर। थोड़ा हम फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, डाटा को हमें देखते चलना है। आप नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो शुद्ध बोया गया और कुल बोया गया क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है 141.27 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 46.23 लाख हेक्टेयर। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है 1.19 लाख हेक्टेयर। और सकल बोया गया या कुल बोया गया क्षेत्रफल है हमारे पास 55.42 लाख हेक्टेयर। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि बुआई के आधार पर फसल सर्वाधिक और उत्पादन किसका है। तो खरीफ फसल पर सबसे ज्यादा बोया गया है धान को और हमको उत्पादन सबसे ज्यादा मिला है धान को ज्यादा बोए हैं और धान ही हमें क्या मिला है, उत्पादन मिला है खरीफ फसल पर। रबी फसल पर सबसे ज्यादा चना को बोया गया है, परंतु उत्पादन हमें सबसे ज्यादा किसको मिला है, गेहूं को प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा चना बोया गया और सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है उत्पादन में गेहूं। इसी प्रकार
जिलेवार शुद्ध और निरा बोया गया क्षेत्रफल में 33 जिलों के आधार पर सर्वाधिक शुद्ध एक बार बोया गया में सर्वाधिक महासमुंद और न्यूनतम नारायणपुर है। कुल में सर्वाधिक है बेमेतरा और न्यूनतम में है नारायणपुर। ठीक है, इसको हम कोड के माध्यम से याद करेंगे। शुद्ध वाले को शुद्ध है तो मना है, मना, मां से महासमुंद और ना से नारायणपुर। और कुल में है, कुल में है बेना, बे से बेमेतरा, ना से नारायणपुर। और दुफसली में है, दुफसली मतलब एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र पर सर्वाधिक है बेमेतरा और न्यूनतम है दंतेवाड़ा। क्लियर है? तो सकल में बेमेतरा और दुफसली में भी बेमेतरा, परंतु एकल में महासमुंद, न्यूनतम में शुद्ध में और कुल में नारायणपुर, परंतु द्विफसली में दंतेवाड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरा चैप्टर उद्यानिकी फसल की ओर। ये तीसरा है हमारा चैप्टर उद्यानिकी। तो उद्यानिकी के आधार पर ये हमारे पास फसल है, सब्जी है, फल है, प्लांटेशन क्रॉप है, मसाला, पुष्प, औषधि फसल और सुगंधित फसल। इन फसलों को इतने इतने रकबों पर बोया गया है, उत्पादन इतना मिला है, हेक्टेयर पर बोया गया है, उत्पादन मिला है मीट्रिक टन पर। तो सबसे ज्यादा किसको बोया गया है? तो सबसे ज्यादा बोया गया है सब्जी को, ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर बोया गया है फल को, तीसरे नंबर पर बोया गया है मसाला को, ये तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर बोया गया है प्लांटेशन क्रॉप, पांचवें नंबर पर बोया गया है पुष्प, छठवें नंबर पर बोया गया है औषधि फसल और सुगंधित फसल सातवें नंबर पर बोया गया है। इस प्रकार उद्यानिकी फसलों का रकबे के आधार पर क्रम, तो सब्जी, फसल, फल, मसाला, प्लांटेशन क्रॉप, पुष्प, औषधि फसल और सुगंधित फसल है। साथ ही साथ उत्पादन, तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ है? तो सब्जी का, ये पहले नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन। दूसरे नंबर पर उत्पादन है फल का, तीसरे नंबर पर उत्पादन है मसाला का, चौथे नंबर पर उत्पादन है हमारा पुष्प का, पांचवें नंबर पर उत्पादन है प्लांटेशन क्रॉप, छठवें नंबर पर उत्पादन है औषधि फसल और सातवें नंबर पर उत्पादन है सुगंधित फसल। इस प्रकार उत्पादन का क्रम हमारे पास सब्जी, फसल, फल, मसाला, पुष्प, प्लांटेशन क्रॉप, औषधि फसल और सुगंधित फसल है।